Hello बच्चों, let's read this question. The question says calculate the wavelength of photon associated with an energy of 1 electron volt. इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें यहाँ पे वेवलेंथ ऑफ फोटोन जो कि एसोसिएट होती है एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन के साथ उस इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, तो हमें उसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना होगा? वेवलेंथ ऑफ फोटोन। तो यहाँ हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? Wavelength of photon. Here write the key concept of this question. Key concept of this question is wavelength of photon. Wavelength of photon. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ किसे बोलते हैं? इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन एडजेसेंट वेव्स। हियर वेवलेंथ किसे बोलते हैं? दो एडजेसेंट वेव के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन टू करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑन एडजेसेंट वेव्स। ठीक है, तो जो वेवलेंथ है वो किससे रिलेट करेगी? एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी से। तो अगर हम इस इक्वेशन को देखें, E is equals to h न्यू एंड न्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है? c बाय लैम्डा। ठीक है, दैट मीन्स जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ रिलेटेड टू एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो E इज इक्वल्स टू एच न्यू होगा, तो ये हमारी इक्वेशन 1 होगी। न्यू किसको रिप्रेजेंट करता है? फ्रीक्वेंसी को। न्यू रिप्रेजेंट दी फ्रीक्वेंसी, E रिप्रेजेंट दी एनर्जी एंड C रिप्रेजेंट दी स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि E इक्वल्स टू क्या होता है? h न्यू होता है। ठीक है, और न्यू क्या है? न्यू क्या होता है? c बाय लैम्डा, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू वेवलेंथ। तो यहाँ पे हम लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या लिख देंगे? वेवलेंथ। लैम्डा इज इक्वल्स टू वेवलेंथ। ठीक है, तो अगर हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इसकी वैल्यू को न्यू की वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 1 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा? सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। क्या होगा? E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? h c बाय लैम्डा। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या बन गई हमारी? इक्वेशन नंबर 2। तो अगर हमें यहाँ पे क्या निकालना था? क्वेश्चन में क्या बोला था? वेवलेंथ निकालना है। तो वेवलेंथ अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगा? एच सी बाय ई। ठीक है, तो यहाँ पे h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है। h इज इक्वल्स टू प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34। और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू क्या होती है? 3 इंटू 10 टू दी, यहाँ पे लिख लेते हैं 3 इंटू 10 टू दी पावर 8। और यहाँ पे हम 1 बाय 1 सबकी वैल्यू लिख लेते हैं। अगर हम स्पीड ऑफ लाइट की बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.62
6.62 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में बोला गया था एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू होता है 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक है, अब इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, अब हमने कैलकुलेट किया जब, हमारी इक्वेशन क्या थी? लैम्डा इज इक्वल्स टू 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो ये हो गया हमारा 19.86 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? इसकी वैल्यू आई 12.397 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर। बट 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1 एंगस्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। तो यहाँ पे जो लैम्डा है हमारा, लैम्डा की वैल्यू आई थी हमारी 12.397 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर अपॉन, इसको हम एंगस्ट्रॉन में कन्वर्ट करेंगे, दिस वन एंगस्ट्रॉन में कन्वर्ट करेंगे तो हम 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 से डिवाइड कर देंगे, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। ठीक है, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? 12.397 इंटू 10 टू द पावर 3 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? सो वेवलेंथ ऑफ फोटोन, wavelength of photon having जिसकी एनर्जी कितनी है? having एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी होगी? 12.397 इंटू 10 टू द पावर 3 एंगस्ट्रॉन। So this one is correct answer. The wavelength is equals to 12.397 into 10 to the power 3 angstrom. So hope you understood it well. Best of luck.